मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी विषय वस्तु लेके आया हूँ। वो क्या है कि व्यक्ति चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे जिस कैटेगरी का हो, दो चीज उसके पास हमेशा होती हैं। दो चीज क्या होती हैं? एक तो होता है जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे क्या मिलती है? एक तारीख मिलती है कि इस तारीख को जन्म हुआ। हम किसी व्यक्ति को उसकी उस डेट से तो उसको बुला नहीं सकते हैं कि हाँ 14 तारीख इधर आ जाओ, हाँ 25 तारीख इधर आ जाओ। तो उसके लिए उस व्यक्ति को एक पहचान देने के लिए आवश्यकता होती है एक नाम की, और वो जो नाम होता है वही हमें जीवन में प्रसिद्धि और हर चीज हमें दिलाता है, और उस नाम से ही में हमारी पहचान होती है। अब आता है महत्वपूर्ण पड़ाव कि नाम तो हो गया, अब वो नाम और जो ईश्वर ने हमको दिया था, क्या किस दिन हमारा जन्म हुआ था। अगर ये दोनों चीजें अगर आपस में मैच कर जाती हैं, अगर इनकी जो वाइब्स होती है, जो इनकी वाइब्रेशन होती है, जो मैच कर जाती है, तो जीवन में हमारे नाम को फैलाने में, हमारे नाम के द्वारा हम ही मिलने में कोई रोक नहीं सकता। हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ, जो समस्याएं आती हैं, जो तकलीफ़ें आती हैं कि हमारे काम होते होते रुक जाते हैं, हमें अचीवमेंट और अवार्ड जो जीवन में मिलने वाले होते हैं वो मिलते मिलते रह जाते हैं। हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वो इस कारण कि हमें जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है और जो हमारा नाम होता है वो एक दूसरे की वाइब्स उनकी मिलती नहीं है, उनकी वाइब्रेशन मिलती नहीं है। तो इसके लिए हमें अपना वो नाम रखना चाहिए जो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उससे मैच करे और उसकी वाइफ को आपस में तालमेल बना दे। अब जानते हैं वो कैसे मैच करेगी। वो कैसे मैच करेगी? जो हमारी जो डेट होती है, जिस दिन हमारा जन्म होता है, वो होती है हमारा डेस्टिनी नंबर, या इसको कुछ लोग ड्राइवर नंबर भी कहते हैं और कुछ लोग हिंदी में कहते हैं मूलांक। हमारा 1 से लेकर 31 तारीख के बीच में हमारा जन्म होता है। कोई भी व्यक्ति हो उसका इस तारीख के बीच जन्म होता है। उसकी एक डेट होती है, 1 से 9 तक का होती है। 1 से 9 तक का हम डेट जान सकते हैं, नंबर हो गए। और जो 2 अंक होते हैं उन्हें हम आपस में जोड़ के उनको एक अंक बनाते हैं। ये हमारा मूलांक निकल आता है। अब जो फुल डेट होती है, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 1 जनवरी 2004, तो जो फुल डेट होती है, जो इसका जो कैलकुलेशन होता है, तो इसका कैलकुलेशन कितना आया? 8। तो इसका भाग्यांक क्या हुआ? 8। भाग्यांक, भाग्य में वृद्धि करने वाला, हर जगह हमें सफलता दिलाने वाला, ये भाग्यांक होता है। क्योंकि जो हमारी फुल डेट होती है वो ये होती है। अब इस डेट के अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ? मूलांक क्या हुआ? 1। अब भाग्यांक क्या हुआ? 8। अब देखिए, मूलांक भाग्यांक तो हो गया। अब इस मूलांक भाग्यांक से तो हम जाने ही नहीं जाएंगे। हम जाने किससे जाते हैं? नाम से। नाम क्या होता है हमारा? नेम नंबर। अब इसको भी हम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। नंबर कैसे? हम एक एग्जांपल लेते हैं, निवेदिता। निवेदिता की स्पेल आउट क्या होती है? NIBEDITA, निवेदिता। तो इसका क्या है? अगर हम इसको, ये जो चार्ट आया, ये न्यूमरोलॉजी का चार्ट होता है, कैलेडियन मेथड से चार्ट होता है। इसमें क्या होते हैं? अल्फाबेट दिए होते हैं सारे, और उनके एक नंबर दिए होते हैं। इस नंबर से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। क्या होता है? इसका क्या आया? हमने इसका जोड़ा, हर नेम जैसे N का, I का, इन सबका नंबर लिख लिए, उसको जोड़ लिया। इसका क्या आया नंबर? 23 को हम जोड़ लेंगे आपस में, क्या आएगा? 5।
अब देखेंगे जो न्यूमरोलॉजी में जो प्लैनेट्स होते हैं हमारा, जिनका हमारे जीवन में बहुत रोल होता है, उनके भी एक अंक निर्धारित होते हैं। जैसे सूर्य का 1 होता है और शनि का 8 होता है, मंगल का 9 होता है। उसी प्रकार ये सबके नंबर देखें, ये देखिए चार्ट है, उस हिसाब से आप हर ग्रह के एक नंबर होती हैं। जैसे हमारा मूलांक 1 था, इसके क्यों अधिपति हुए? सूर्य। और हमारा जब हमने भाग्यांक आया हमारा 8, उसके कौन हुए? शनि। अब देखिए हमारा जो भाग्यांक है और जो अंक है और जो मूलांक है, उसमें क्या हुआ? सूर्य और शनि। सूर्य और शनि हमारे जीवन में, जैसा कि वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है, सूर्य और शनि क्या होते हैं? ये पितृ दोष का निर्माण करती है। जो हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके कारण कोई दोष हमारे जो पितृ दोष का निर्माण करता है। अब देखिए मूलांक भाग्यांक तो इसका बहुत गड़बड़ है। अब इसको कैसे बैलेंस किया? इसके जीवन में कष्ट और दुख और असफलताएं बहुत हैं, लेकिन अब इसको बैलेंस क्या किया जाए? तो हम इसको बैलेंस करने के लिए अपने नाम को इस प्रकार ऐसा रख लेते हैं कि वो इन दोनों का मित्र हो। अंकों के भी कुछ मित्र अंक होते हैं, कुछ इनमी अंक होते हैं, कुछ नेचुरल अंक होते हैं, जो इस चार्ट में हमने आपको दे दिया। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कौन इनमी है, कौन आपका नेचुरल है, कौन आपके फ्रेंड्स हैं। ये आपने देख लिया। अब निवेदिता के नाम से 5 आया। 5 किसका होता है? बुध का। ये देखिए 5 इसमें दोनों की मैचिंग नहीं बैठता है। 5 आपका मूलांक से तो मैच कर रहा है, लेकिन भाग्यांक से मैच नहीं कर रहा है। आप तो कब इससे क्या होगा? अर्थ होता है आपका नाम तो हर जगह जाएगा, आपको फेमस मिलेगी, लेकिन आपको उसके द्वारा भाग्य आपका जागृत नहीं होगा। तो उसके करने के लिए हमें अपने नाम में कुछ ऐसा चेंज कर लें कि वो जो उसका जो अंक निकल के आए वो डिफरेंट निकले। तो हम क्या करेंगे? निवेदिता में जहां पे बी लगा है वहां पे हम वी कर देते हैं। अब वी शब्द वही है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी वही है, निवेदिता, निवेदिता। अब क्या वी के जब इसको इसी तरह न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेट करते हैं तो इसका क्या आया? सब अंक इसी पर रख लेते हैं, तो क्या आया? 27। 27 क्या हो गया? 9। 9 क्या होता है? मंगल का। मंगल सूर्य ग्रह के भी मित्र होते हैं और शनि देव के भी मित्र होते हैं। अब देखिए आपके भाग्यांक और मूलांक को आपके नाम ने बैलेंस कर लिया। ये है लॉजिक। इस प्रकार हम अपने नाम को अपने मूलांक और भाग्यांक के द्वारा मैच करके उसकी वाइब्रेशन को मैच कर, इससे क्या होता है? हमारे जीवन में जब भी मेरा नाम जाएगा और जहां जहां डेट ऑफ बर्थ हमारी लिखी जाएगी वहां हमको सफलता मिलेगी, क्योंकि अब इन दोनों की वाइब्स क्या होती? मैच करने लगती हैं और हमें हमारे जीवन में सफलता पाने से कोई रोकता है। इस प्रकार हम अपने नाम को इस प्रकार एक्टिव कर सकते हैं और एनर्जेटिक बना सकते हैं। अब देखिए आप अगर उसका प्रोनाउंसिएशन भी अगर लेंगे तो निवेदिता, निवेदिता डाउन अर्थ जा रहा है, निवेदिता, निवेदिता पॉजिटिव अर्थ जा रहा है। ये देखिए प्रोनाउंसिएशन से भी उस शब्द की वाइब्स कितनी आ जाती है। और इस प्रकार आप अपने नाम में कुछ चेंज करके अपने जीवन को सफलता न रखते हैं। अगर आपका जो नाम अब हो गया है ठीक है, अब लेकिन जो आपकी जनरेशन आने वाली है, आपके बच्चों की, अपने उनकी, आप उनके नामों में इस प्रकार चेंज करके अपने उनके जीवन को और खुशमय और सुंदर बना सकते हैं। नमस्कार। इसी प्रकार मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाऊंगा जो आपके जीवन में सुखमय और जीवन में जो भी तकलीफ आने वाली हो उसे दूर कर सके। नमस्कार।